धर्मेश्वा वाजेषु मध्यमेषु शिक्षा वस्वो अंतमस्य। भली भांति भोग करो, हमारे लिए परम, मध्यम और समीपतम धर्मविधियों में धनों का शिक्षा प्रदान करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 5वां मंत्र लिया गया है। अब हम एक्चुअली वेद मंत्र में जाते हैं। ये तो हमने ऊपर से ही अभी इसका समझा। पहला फुटनोट है वह है धर्मयुद्ध वह चाहे परम हो, मध्यम हो अथवा समीपतम हो, किसी भी प्रकार का धर्मयुद्ध क्यों ना हो, उनमें धनों की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि धनों की कमी होगी तो कोई भी व्यक्ति धर्मयुद्ध नहीं कर पाएगा। वह स्वयं शक्तिहीन होकर धर्मयुद्धों में पराजित हो जाएगा। अतः इतनी मात्रा में धन संपत्ति होनी चाहिए कि आम जनता को किसी प्रकार का अभाव का सामना ना करना पड़े। अतः धन भोगों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। वेद युद्ध करना पसंद नहीं करता, किंतु यदि मजबूरी में युद्ध करना ही पड़े तो इसके लिए पूरी तरह सक्षम रहना आवश्यक है। यह कार्य ईशान की उपासना मानकर किया जाए, इसे अमहत्वपूर्ण कार्य नहीं समझा जाना चाहिए। ये जो फुटनोट है उसमें यही बोला गया है कि एक तो वेद तो युद्ध करना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर लड़ना पड़ भी गया तो भी आपको पूरी तरह सक्षम होना पड़ेगा। तब आप ये नहीं बोल सकते कि यार एक काम करो भाई, अब अपने पास धर्मयुद्ध तो अपन लड़ने लगे लेकिन हम कमजोर हो गए। नहीं, आपको पहले से ही इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी एबिलिटी जो है, आपको स्ट्रांग बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। कि कई बार क्या होती है, परिस्थितियां आप जो चाहते हैं उसके अनुकूल नहीं होती, कई बार परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो बिगड़ी परिस्थिति में फिर हमें उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, भविष्य के लिए सोच के आपको रहना पड़ेगा। और फिर धर्म युद्धों में आपको इसके लिए बोला गया है कि धन संपत्ति का अभाव कभी नहीं पड़ना चाहिए। आप देखेंगे पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम आई, पोस्ट कोविड में क्या हुआ, इससे सब जगह लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपकी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है, वो पूरी तरह से बंद हो गई। देश की बात, पूरे वर्ल्ड की बात करें, इनसे देश इंडिया की, भारत की बात नहीं करते, दुनिया के सारे देशों में प्रॉब्लम क्या हुई कि सब जगह लॉकडाउन हुआ, तो वहां की जो लोकल इकोनॉमी थी वो सब ध्वस्त हो गई। तो देश की जो सरकारों ने क्या किया, उन्होंने पुश करने के लिए, इकोनॉमी को पुश करने के लिए फिर क्या किया, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसीज लेके आए थे, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए ताकि लोगों की हेल्प हो सके। यूएस में, अमेरिका में आप देखेंगे तो डायरेक्ट लोगों को क्या किया गया, लोगों के अकाउंट में पैसे डाले गए कि आप एक काम करो, आप नहीं कर पा रहे हो, आप ये जो सरकार आपको पैसा दे रही है इससे आप क्या करो, आप अपना जीवन का गुजारा करो, उस टाइम को चलाओ। भारत में भी आप देखे जाए, भारत के टाइम भारत ने क्या किया, जो अपने जितने भी गरीब लोग हैं, तो 80 करोड़ जो लोग हैं, 80 करोड़ लोगों का खाना पीना, मतलब जो आपका ये जो चीज थी, क्या कहते हैं आप, आटा हो गया या चावल हो गया, ये सब चीजें सबको प्रोवाइड की गई। 5-5 किलो, 5-5 इस टाइप से बहुत सारी स्कीम्स चालू की गई। फाइनेंशियली लोगों को हेल्प करने के लिए छोटे लघु उद्योग ये थे, उन लोगों पे क्या हुआ, उनमें रिबेट कम कर दी, जीएसटी के रेट कम कर दिए उन्होंने। ये सब चीजें, जैसे अगर किसी को कुछ खरीदना है तो उसमें क्या कर रहे, जो स्टॉम्प ड्यूटी वगैरह ये सब चीजें जीरो कर दी। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने क्या कर दी, कम कर दी, ताकि क्या करे, इकोनॉमी को पुश मिले, लोग खर्च करें, लोग आगे बढ़े, और लोग खर्च करेंगे तो फिर क्या पूरी इकोनॉमी जुड़ के रहेगी। तो पॉइंट क्या है, ये सब बात बताने का पॉइंट यही है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो उसको सरवाइव करना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर वहां पे गड़बड़ होगी, कमी आ गई, तो फिर आप पाएंगे कि युद्ध के द्वारा क्या होता है, युद्ध में क्या ना बहुत ज्यादा हानि होती है, फिजिकली भी हानि होती है लोगों को, मतलब काफी लोग अगर ऐसा वाला युद्ध लड़ रहे हैं, आप लड़ाई वाला युद्ध लड़ रहे हैं, तो लोगों की जानें भी जाती हैं, और फाइनेंशियली भी आपको बहुत बड़ी परेशानी आती है। आप देखेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस टाइम करगिल युद्ध हुआ था, तो उस टाइम इंडिया में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आई थी। हम स्कूल में थे तो हमें स्कूलों में क्या बोला जाता था कि आप एक काम करें, घर से दाल, और जो दाल या चावल है, ये सब चीजों को आप 1-1 किलो पॉलिथीन में बना पैक कर करके आप इनको दान करें, ताकि ये सब चीजें हैं वो वहां पे जाएंगी। और इस टाइप से बहुत ज्यादा वो चलाए गए थे, उस टाइम में चलाए गए थे। एक ये यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, एक ये स्टिकर भी वही था कि ये स्टिकर को आप खरीदो 10-10 रुपए में, तो उससे क्या होगा, 10-10 रुपए मिलेंगे और 10-10 रुपए का यूज किया जाएगा वहां पे। तो क्या हुआ था, परेशानी जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली जो क्राइसिस आता है, इस क्राइसिस को आपको मैनेज करना आना चाहिए। और इन क्राइसिस को सही तरीके से मैनेज करने के लिए ईशान ने यहाँ पे बोला, ईश्वर ने बोला हुआ है
कि आपको इन परेशानियों से निकलने के लिए, इन परेशानियों में ना फंसो आप, उसके लिए आपको फाइनेंशियली रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसके लिए ही धर्म के बाद अर्थ आता है। देखिए, अगर हम सोचे ऑर्डर में, तो धर्म युद्ध लड़ने के लिए धर्म है, वहां पे धर्म है, और धर्म युद्ध लड़ने के लिए अर्थ की बात की गई है। इसके लिए धर्म अगर है, धर्म के लिए आप लड़ाई कर रहे हो, तो अर्थ की भी बहुत जरूरत है यहां पे। आप ऐसा नहीं करोगे अर्थ के लिए फिर धर्म का काम करोगे, अर्थ धर्म नहीं है, धर्म के साथ अर्थ है, धर्म के बाद अर्थ है। इसके लिए आप धर्म युद्ध लड़ रहे हैं तो आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो। इसलिए हमारे लिए जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसमें अर्थ भी बोला गया है। वेद कहीं पे भी ये नहीं बोलता कि आपको पैसे कमाने नहीं है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वेद कहीं नहीं। वेद के तो ये जो मंत्र है, ये तो बोल रहे हैं कि आप अर्थ का भोग करो। धर्म युद्धों में पैसों को पानी की तरह बहाओ। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसलिए बोला जा रहा है कि अर्थ की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की बाकी चीजों की है। तो कहीं पे भी हमारा ये जो हम इस बारे में सोचते हैं कि साधु संत बन जाओ, दुनियादारी छोड़ दो, पैसे का मोह छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। पैसों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वेद भी ये बात को बोलता है और ये बात समझना चाहिए हर किसी को। धर्म पे आचरण करने का मतलब ये नहीं कि अर्थ को भूलना, धर्म के बाद अर्थ की प्रधानता को मानना, ये इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में परेशानी क्या हो गई है? आज की डेट में परेशानी हो गई है ऑर्डर की। अर्थ पहले हो गया है और धर्म पता नहीं कहीं है भी कि नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है। ये दिक्कत है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अर्थ मत कमाओ, अर्थ कमाओ, अर्थ के बारे में सोचो, अर्थ को और बढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन ऑर्डर आपका धर्म के बाद होना चाहिए। ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर जहां भी गड़बड़ हो जाएगा ना, आप फिर अगर अर्थ करने लग जाओगे ना, तो फिर आप पाएंगे कि फिर आप अर्थ के भी नहीं रहोगे। फिर आर्थिक रूप से आपकी परेशानियां भी लाइफ में आते जाएंगी। आप देखेंगे कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं और जब पूरे पैसों के बारे में सोचते हैं, तो उनका एक्सपेंडिचर भी उतना ही हो जाता है, बढ़ जाता है। कुछ लोगों का ऐसा है कि अगर वो लाख रुपए भी कमा रहा है तो उसका लाख रुपए भी पूरा नहीं हो पा रहा है। और कुछ जो धर्म को प्रधानता देता है, धर्म के बाद अर्थ रखता है, तो अगर 10, 15, 20 हजार रुपए भी कमा रहा है तो भी वो अपना महीने का घर का खर्च निकाल के उसमें भी कुछ सेव कर लेता है। पॉइंट ये है कि आपको ऑर्डर कैसा रखना है, आपको किस तरीके से व्यवस्था देना है। वेद की व्यवस्था यही है। वेद की व्यवस्था में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म को हमेशा पकड़ना है, धर्म के बाद को अर्थ को पकड़ना है, और अर्थ को भी कम नहीं पकड़ना है। जिस हिसाब से आपका धर्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वेद के हिसाब से, वैसे आपका अर्थ भी स्ट्रांग होना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं यार चल ठीक है थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, नहीं, पैसा भी आपको भरपूर कमाना है, अच्छे से कमाना है। लेकिन क्या है, पैसों के साथ भी क्लॉज आता है। अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप आय पंचमाश मतलब दान दें, आप लोगों की हेल्प करें, उन दानों के द्वारा आप लोगों की हेल्प कर सके, तो उसके लिए सारी चीजें लगी, सब चीज लगती है। सब यहाँ पर टैक्स है, जो ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। वही से कंसेप्ट हमारा वैदिक व्यवस्था में भी है। अगर आप कमाते हैं, जैसे कि कोई राजा था, कोई भी राजा हो जिसका कोई साम्राज्य है, अगर वो पैसा कमाता है, वो राजा के पास पैसा आता, तो वो लोगों को क्या है, उस टैक्स के द्वारा लोगों से कलेक्ट करके लोगों की हेल्प भी करता है। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे, वेद का कंसेप्ट भी यही है कि आपको इन पैसों के माध्यम से सही तरीके से इनका यूज करना है। तो धर्म को पहले रखना है, फिर अर्थ को रखना है। तो ये यहाँ पे हमारा पहला फुटनोट में धर्म युद्धों में धनों की जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात होगी। दूसरा फुटनोट है शिक्षा प्रदान करो। शिक्ष स्वयं ज्ञानवान और प्रकाशित तथा अन्य लोगों को ज्ञान के लिए ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वालों को, जन सामान्य को इस बात की शिक्षा देना चाहिए। जब भी पापपूर्ण कर्म करने वाले लोगों को पाप करने से रोका जाएगा, तब धर्मयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धर्मयुद्ध की स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है उस बारे में यहां बात बोली गई है। कई बार क्या होता है, जब आप अच्छा करना चाह रहे हो और किसी को गलत काम करने नहीं दे रहे हो, तब वो जो दूसरा बंदा है जो कि अधर्म का साथ दे रहा है, वो आपसे धर्मयुद्ध करना चाहेगा, तब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि हुआ था त्रेता युग की, जो हम फिर से बात करते हैं, जब रावण को लगने लगा कि यार ये जो मैं जो करना चाह रहा हूं, ठीक है, जो मैं लोगों को मना करता हूं कि यार ये तुम लोग मत करो, मैं अगर राक्षसों को छोड़ दिया कि यार तुम परेशान करो ऋषि मुनियों को, उनको अपना हवन यज्ञ मत करने दो, उनको अपनी साधना नहीं करने दो, तो ये एक जो इंसान है, जो राम है, श्री राम जो है, ये उनको सब सही कर दे रहा है, ये उन राक्षसों को मार दे रहा है। तो क्या हो रहा है, जब भी पापपूर्ण कर्म की स्थिति में उनकी जो जिस जगह पे वो बैठे हैं, उनकी स्टेटस में कहीं पे कमी आएगी,